तुम्हारे मसले तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, बल्कि तुम मसले अब बढ़ाओगे ताकि मुझे टाल सको। तुम्हें जरा एहसास नहीं है ज़ारा कि किन हालात से गुजर रही है निम्मो आजकल। वो बेचारी सारा दिन भाभी भाभी करते उसकी जबान नहीं दुखती, और तुम बजाय उसकी दिलजोई करो तुम ताने पे ताने दे रही हो। मुझे अपनी दुकान के पेपर्स हर हाल में चाहिए। बाकी का नुकसान तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ की अमानत है और उनके बुढ़ापे का सहारा भी। ज़ारा, ज़ारा ये कैसे मुमकिन है? पेपर्स मैं बैंक में जमा करवा चुका हूँ, उसके बदले लोन ले चुका हूँ। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि या तो मुझे बैंक के पेपर्स दिखा दो या लोन का पैसा मेरे हवाले कर दो। ठीक है, मुझे कल तक सारा हिसाब चाहिए। बहुत टाल मटोल कर चुके हो तुम, वरना मेरा शोर पूरी दुनिया सुनेगी कि टिकटॉक स्टार हन्नान ने किया बीवी से धोखा और लूटा अपने ही रिश्तों को, और भेंट चढ़ाई अपनी करीबी मोहब्बत शीबा। हाँ भाई, पैकिंग कर ली? जी। खाला, एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या बेटा? नरगिस आंटी बता रही थी कि मनाहिल की शादी हो चुकी है और वो डिवोर्स ही है, लेकिन आज मैंने माजिदा आंटी को कहते हुए सुना कि उसने उनके बेटे के साथ मोहब्बत का खेल खेला। तो क्या शादीशुदा होने के बावजूद मनाहिल इस तरह की हरकतें करती रही, और क्या इसी वजह से उसे तलाक हुई? हालांकि वो देखने में बिल्कुल ऐसी नहीं लगती। माजिदा एक तंग दिल और तंग नजर औरत है। देखा नहीं था, मनाहिल बेहोश पड़ी थी और वो बातें बना रही थी, जबकि उसका फर्ज था वो फौरन जाकर उसकी खबर लेती। और जहां तक बात मनाहिल की है, तो वो वाकई बहुत नेक बच्ची है। माजिदा ने उसके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। उसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, जो करोड़ों रुपए की हैं, और अपने शादीशुदा बेटे से उसकी शादी सिर्फ इसलिए कराई ताकि वो हमेशा उसके घर में रह के उसकी खिदमत कर सके। ये सब बातें आपको कैसे पता? बेटा, ये सब मुझे नरगिस ने बताया। उसने अपने बेटे की पहली शादी छुपाकर मनाइल से उसकी शादी करवा दी, और फिर जब उसकी अमेरिकन बीवी आई, मनाइल बेचारी को तलाक दिलवाकर उससे अपने साथ ले गई। ओह माय गॉड, कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? मनाइल बेचारी बहुत मजलूम है। तलाक के बाद भी माजिदा उसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं करवाती ताकि उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ से ना निकले।
और वो उससे हमेशा अपनी खिदमत भी करवाती रहे। वाकई खाला अम्मी, ये तो बहुत दुख की बात है। उसने ना उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। लाखों रुपए किराए के आते रहे और वो अपने बच्चों की तालीम और उनकी शादी पर लगाती रही और उस बेचारी को सिर्फ मास्टर्स करने की इजाजत दी। और अब वो जॉब करके अपनी जरूरियात पूरी कर रही है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। हाँ बेटा, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। बेटा तुम ये पहले सूप पी लो, फ्रेश हो जाना, फिर मैं खाना लगवा दूंगी। क्या हुआ? मैंने आपको बहुत तकलीफ दी आंटी। बानो ने बताया मुझे आप सुबह से मेरे लिए परेशान हैं। तो मेरी बेटी कहती हो ना तुम। तो माँ अपने बच्चों का ख्याल रख के खुश होती है, परेशान नहीं। मेरी माँ तो रही नहीं, अगर वो होती तो बिल्कुल आप जैसी होती। आपने मुझे फिर से एहसास दिलाया है कि ममता क्या होती है। अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करे और तुम्हारे हिस्से की खुशियां जल्द से जल्द तुम्हारे दामन में आ जाए। मेरे नसीब में शायद खुशियां हैं ही नहीं आंटी। ऐसे नहीं कहते बेटा। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, मगर उन्हें उस आजमाइश का अजर भी जरूर देता है। मैं आ सकता हूँ? हाँ बेटा आज। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मनाइल, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। प्लीज कोशिश करो कि अपने अंदर के बच्चे की फरमाइश, उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सको। जब्त कर करके देखो तुमने अपना क्या हाल कर लिया। हाँ, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि स्ट्रेस लिया इसने, इसलिए बुखार हो गया। मेरी जिंदगी मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस है। इतना कुछ हो गया मगर मैं अब भी जिंदा हूं, पता नहीं क्यों। बहुत ढीठ हूं मैं। नाहिल तुम बहुत बहादुर हो। फिर ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हो?